हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं जाने अनजाने हम मिल गए का धमाकेदार एपिसोड। जैसे कि आपको पता ही है कि जब राघव नवरात्रि की माता रानी की पूजा करने जा रहा होता है अपनी बुआ जी के साथ, तभी उसको उसकी कंपनी से कॉल आती है मैनेजर की, और वह बोलते हैं उसे कि सर, मैं आप हमारी कंपनी में ज़बरदस्ती आरआर की टीम जो है वो मतलब कब्जा कर रही है और आप जल्दी से आ जाइए। तभी जब राघव को ये वाली बात पता पड़ती है, तब वो एकदम से मतलब गुस्से में आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसे कोई उसकी कंपनी में कैसे बढ़ सकता है। तभी बुआ जी पूछती है कि राघव ऐसा क्या हुआ है, तू इतना टेंस क्यों है। तभी राघव बताता है कि बुआ जी आरआर की कोई मतलब कंपनी वाले हैं जो हमारी कंपनी पर अपना कब्जा बता रहे हैं, तो अब मेरे को जाके देखना होगा और मैं अभी जाके सही करके आता हूँ सब। तो राघव इतने में जैसे ही जाता है, वैसे ही पीछे से जब उसे पता पड़ता है कि मतलब स्मिता को पता पड़ता है कि ये, तो जैसे ही राघव चला जाता है वैसे ही बुआ जी भी हड़बड़ा के जाती है कि मैं भी देखती हूँ राघव के साथ जाके आखिर ऐसा कौन है जो हमारी कंपनी पे मतलब इतना बड़ा कब्जा कर सकता है। तभी जब राघव पहुंचता है ऑफिस में और वो बोलता है कि आखिर वो कहाँ है मैनेजर, मतलब जो हमारी कंपनी को अपना कंपनी बता रहे हैं, तभी वो सब बोलने लगते हैं, मैनेजर वगैरह उसके बताने लगते हैं कि सर वो आपके कैबिन में बैठे हुए हैं। तभी वो जाता है अपने कैबिन में बुआ जी के साथ और बोलता है कि आप मेरे को अपना चेहरा दिखाएंगे कि ये कौन है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी कंपनी में आके अपना रौब जमाने की। तभी हमारे रीत जो है मारती है धमाकेदार एंट्री गाइस, वही वो अपना चेहरा दिखाती है और बोलती है कि राघव ये तुम्हारी कंपनी नहीं है, सिर्फ मेरी भी कंपनी है, और तुम्हें शायद ना पता हो तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि इस कंपनी का जो 51% शेयर था वो मैं खरीद चुकी हूँ। तो इस नाते मैं इस कंपनी की आधी मालकिन हूँ, बल्कि बल्कि मैं ही मालकिन हुई इस कंपनी के। और वही रोहित भी बताता है राघव को कि अब जो इस कंपनी में काम होगा और कोई भी पेपर साइन होगा वो जब तक साइन नहीं हो सकता जब तक रीत उस पर साइन ना कर दे। तब जब जाके राघव को ये वाली बात पता पड़ती है तो राघव के पैरों तले और उसकी बुआ जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है गाइस। और बुआ जी मतलब बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो फ्रॉड हो ना, तो तुम जो कहोगी मैं मान लूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता राघव, ऐसा बेटा ये मतलब चोर है, ये तो मजाक कर रहे हैं। तभी रोहित बोलता है और रीत बोलने लगती है कि बुआ जी मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आप देखना चाहें तो ये पेपर से देख सकती है। तब बुआ जी पेपर देखती है और बुआ जी के पेपर देखते नहीं उड़ गए हैं होश। तो गाइस वही बहस होती है राघव की और रीत से। तो वहाँ से राघव गुस्से में चला जाता है और बोलने लगती है रीत कि अगर काम करना है तो तुम्हें मेरे अंडर में काम करना पड़ेगा राघव, वरना तुम्हारी मर्जी। तुम अगर ये अपने परसेंट के जो कुछ तुम पे शेयर बचे, अगर तुम उसे बेचना चाहो तो तुम मुझे बेच सकते हो और मैं तुम्हें इस कंपनी की मतलब अच्छी खासी कीमत दे दूंगी। और यही चीज़ रोहित भी बोलता है। जब राघव को इतना गुस्सा आता है ये वाली बात सुनकर, बोलता है कि रीत तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे अंडर में काम करूँगा, जो लड़की की मैं शक्ल नहीं देख सकता, मैं उसके साथ काम करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और रही बात इस कंपनी को जो तुम अपना कह रही हो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। तो इतना कह के वो निकल जाता है गुस्से में, और जैसे ही घर पे जाता है वो माता रानी की मतलब आरती करता है और करता है गुस्से में। और आरती करने के बाद गुस्से में मतलब फूफा जी पूछने लगते हैं कि राघव आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तू इतना गुस्से में है। तभी राघव बताता है कि जो आरआर जो कंपनी के बारे में हमने बताया था ना फूफा जी की, जो हमारी कंपनी पे कब्जा कर रहे हैं वो बल्कि कोई और नहीं बल्कि रीत और रोहित है। और इन लोगों ने ही हमारे कंपनी के 51 शेयर्स खरीद लिए हैं, जिसकी वजह से अब वो इस कंपनी पे हमारा मतलब हमारी कंपनी जो है इनकी हो गई है और ये अपना मालिकाना हक मालिक बन रहे हैं उस कंपनी का। तभी ये बात जब स्मिता को पता पड़ती है तो वो बोलती है आखिर रीत ने ये सब क्या है, आखिर जो रीत ठान लेती है वो करके रहती है बुआ जी। अब मतलब रीत ने अगर ठान लिया है कि वो अपनी मम्मी का बदला लेगी तो वो लेके ही रहेगी, और वो अगर वो कह रही है कि उस कंपनी की वो मालिक है तो वो है। तो इतना जब बात सुनती है बुआ जी तो बुआ जी को गुस्सा आता है और बोलती है कि स्मिता मैंने तुझसे कोई ये नहीं बोला है कि तुम उसके रीत के भजन सुनाओ, हमें हमें कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपना मुंह बंद रखो। और इतना कहने के बाद वो चुप हो जाती है। और तभी राघव बोलता है कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है बुआ जी, आखिर जो हमारे पास 3% शेयर थे वो किसने बेचे। और जब वो ये बोलता है कि जहाँ तक है मैंने सबको मना कर दिया था और फिर भी इस कंपनी के शेयर बेचे गए, तो मेरे को बस ये जानना है कि वो बेचे तो बेचे किसने और किसने मुझे धोखा दिया है। तब इतना सब बोलने के बाद जब भी बुआ जी बोलने लगती है कि राघव देख, मैं तेरा मतलब भरोसा जो है वो कभी नहीं तोड़ूंगी और मैंने अपने शेयर जो है वो नहीं बेचे हैं। इतने के बाद ही उन्नति भी बोलने लगती है कि भाई मैंने भी अपने शेयर नहीं बेचे, मेरे भी सेव है। तभी फिर वीरू जो है वो एकदम गुस्से मतलब गिल्टी में जाके वो बोलने लगता है कि राघव वो इतना बड़ा बेवकूफ़ जिसने तेरी कंपनी के शेयर बेचे वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और जब राघव को आता है गुस्सा और राघव हाथ उठाने ही जा रहा होता है वीरू पर, और वीरू बोलने लगता है कि मतलब मुझे नहीं पता था कि रीत ने उस लड़की को मेरे पास शेयर खरीदने के लिए बोला था, और मुझे तो लगा था कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, इसी वजह से मैंने
और मैं ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में मैंने अपनी कंपनी के शेयर बेच दिए। मेरा कोई इरादा नहीं था कि राघव मैं तुम्हारी कंपनी को डुबोऊँ या फिर मैं कोई नाम बेकार करूँ। वो तो बस मेरे से हो गया। तभी जब राघव को इतना गुस्सा आता है वीरू की बात सुनने के बाद, वो हाथ छोड़ने ही वाला होता है, तभी कीर्ति नाम की जो लड़की आई है जाने अनजाने के सीरियल में, वो उसे रोकती है कि नहीं राघव, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मतलब अपने भाई पे हाथ उठाएंगे इस चीज़ के लिए। तभी बुआ जी समझाती है कि राघव, तुझे नहीं पता है कि रीत जो चाहती है वो यही चाहती है कि तुम दोनों आपस में भाई लड़ो, और तुम वही कर रहे हो, तो तुम ऐसा मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे क्या करना है। वहीं आपको दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस जाने अनजाने के सीरियल में, जहाँ पर अब रीत ने ठान ली है कि अब वो चलेगी दूसरी चाल, और दूसरी चाल जो चलेगी वो उसको मतलब देख के तो राघव के और बुआ जी के होश ही उड़ने वाले हैं गाइस, क्योंकि अब हाँ आने वाली है रीत घर में, और घर में अब वो बोलेगी कि उस घर में भी उसका पूरा आधे का हक है। होगा कुछ ऐसा गाइस जहाँ पर अब रीत जब ये सारी बातें बोलेगी तो यकीन नहीं करेगा राघव और बोलेगा कि अगर तुम मेरी बीवी होती तो तुम्हारा आधे का हक होता, अब तुम मेरी बीवी भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं लगते हो इस घर की, तो तुम्हारा आधे का हक नहीं हो सकता। तभी रीत दिखाएगी पेपर राघव को और बोलेगी कि राघव, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि नीता आंटी ने जो है वो इस प्रॉपर्टी में मेरे को और तुमको पूरे आधे आधे की मतलब हिस्सेदारी दी है, तो इसी नाते मैं अब इस घर की मालकिन हूँ। तो ये सुनने के बाद राघव को फिर से उड़ जाएंगे होश। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो, और बुआ जी का देखें एकदम गुस्से वाला चेहरा, और जब उसको ये भी पता पड़ेगा कि अब रीत मालकिन कंपनी की थी पर अब वो घर में भी अपना हक जमा रही है मालकिन का, तो अब वो रीत कैसे लेगी बुआ जी से बदला। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखे जाने अनजाने हम मिल गए थे धमाकेदार ऐसे ही सीरियल हमारे चैनल के साथ गए।